गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकल रहे हैं जहां हम अपने चारों तरफ मौजूद जीवन की अनोखी दुनिया को समझेंगे। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी सवाल, क्या आप डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी एक ही जानते हैं, एक ही हैं? असल में डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। जैसे एक क्लास में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे होते हैं, या हमारे देश में अलग अलग तरह के खाने और कपड़े हैं। लेकिन जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ लिविंग थिंग्स से होता है। इस धरती पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर नीली व्हेल यानी ब्लू व्हेल तक जितनी भी वैरायटी हैं वही हमारी बायोडाइवर्सिटी है। एग्ज़ाम्पल के लिए एक ठंडे पहाड़ी इलाके में आपको स्नो लियोपार्ड मिलेगा, वही रेगिस्तान में कैमल। ये बायोडाइवर्सिटी है। हमारे बगीचे में ही देख लीजिए, एक तरफ मिट्टी के अंदर केचुए अर्थवर्म्स है, तो ऊपर तितलियां और फूल, ये सब मिलकर एक इकोसिस्टम। ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। प्लांट्स को उनकी हाइट और उनके तने स्टेम की बनावट के आधार पर हम तीन मुख्य भागों में बांटते हैं। पहला है हर्ब्स। इनका तना हरा और बहुत नाजुक होता है। ये अक्सर छोटे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए धनिया, कोरिएंडर और पुदीना, मिंट। आपने देखा होगा इनके तने कितने नरम होते हैं। दूसरा है श्रब्स। इनकी हाइट मीडियम होती है और इनका तना भूरा और सख्त होता है, लेकिन बहुत मोटा नहीं होता। इनकी ब्रांचेस ज़मीन के बिल्कुल पास से निकलती हैं। एग्जाम्पल के लिए गुलाब, रोज और नींबू, लेमन के पौधे। तीसरा है ट्रीज़। ये तो आप सब जानते हैं, लंबे, मजबूत और मोटा तना, ट्रंक वाले। एग्जाम्पल के लिए बनियान, बरगद और कोकोनट, नारियल के पेड़। वेरिएशन इन लीव्स, लीफ वेनेशन, या आप कह सकते हैं पत्तियों की नसें। अब ज़रा पत्तियों की माइक्रो वर्ल्ड में चलते हैं। हर पत्ती पर नसों, बीन्स का एक नक्शा होता है जिसे वेनेशन कहते हैं। आप कोई भी पत्ता ले लीजिए, उसमें देखेंगे आप, उसमें एक लाइनिंग होता है। जैसे हमारे शरीर में हड्डियाँ होती है, वैसे पत्तियों में वैसे ही बीन्स, नसें बिछी हुई होती हैं। उनको वेनेशन कहते हैं। वेनेशन के दो टाइप्स हैं, एक रेटिकुलेट और पैरेलल। पहला है रेटिकुलेट वेनेशन। इसमें बीन्स एक जाल, नेट की तरह दिखती हैं। एग्जाम्पल के लिए पीपल और आम, मैंगो की पत्ती। अगर आप एक पुरानी पीपल की पत्ती को देखें तो उसमें सिर्फ बारीक जाल ही बचता है, जो सूखा हुआ पत्ता होता है। दूसरा है पैरेलल वेनेशन। इसमें बीन्स एक दूसरे को बराबर सीधी लाइंस में चलती हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई घास है, ग्रास, और केला, बनाना। केले के पत्ते को आप सीधा टीयर कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं, क्योंकि उसकी बीन्स पैरेलल होती हैं, एकदम सीधी होती हैं। द रूट सिस्टम, टैप रूट वर्सेस फाइब्रस रूट। जड़, रूट्स पौधों का वो हिस्सा है जो हमें दिखता नहीं है, पर वो सबसे ज़रूरी है। पहला है टैप रूट। इसमें एक मेन मोटी जड़ होती हैं जो गहरी जाती हैं, मतलब गहरी नीचे तक जाती है। एग्जाम्पल के लिए गाजर, कैरट और मूली,
रेडिस। रेडिस और गाजर के जड़ें हम खाते हैं, वही मेन नीचे तक जाती हैं, वही उनकी मेन टैप रूट है। दूसरा है फाइब्रस रूट्स। इसमें मेन जड़ नहीं होती, बल्कि तना के नीचे से ढेर सारी पतली जड़ें गुच्छे की तरह निकलती हैं। एग्जाम्पल के लिए प्याज और चावल, ओनियन और राइस की जड़ें फाइब्रस रूट्स होती हैं। प्याज के नीचे जो बाल जैसे रेशे होते हैं वही फाइब्रस रूट्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सीड्स, मोनोकॉट्स एंड डिकॉट्स। बीज यानी सीड्स, सीड्स के अंदर ही एक नया पौधा छुपा होता है। बीज के अंदर मौजूद सीड लीफ को कोटिलेडन कहते हैं। पहला है मोनोकॉट्स। जिन बीजों में सिर्फ एक कोटिलेडन होता है। एग्जाम्पल के लिए मक्का, और दूसरा है बाजरा। इन्हें आप दो बराबर हिस्सों में नहीं तोड़ सकते। जैसे मक्का का बीज है वो सिंगल ही होता है, उसको नहीं तोड़ा जा सकता। बाजरा भी ऐसे ही है। और भी बहुत सारे सीड्स होते हैं जो जिनमें एक ही कोटिलेडन होता है, सीड लीफ, जिनको दो बराबर हिस्सों में नहीं तोड़ा जा सकता। दूसरा है डिकॉट्स, जिन बीजों में दो कोटिलेडन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए चना है और राजमा है। जब आप चने को भिगोते हैं तो वो दो दालों में आसानी से टूट जाता है। एडाप्टेशंस। एडाप्टेशन को हिंदी में अनुकूलन कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मछली पानी में कैसे सांस लेती है, या ऊँट रेगिस्तान में प्यासा कैसे रह लेता है? इसे एडाप्टेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैक्टस के पौधे ने अपने पत्तों को कांटों में बदल लिया है ताकि पानी कम खर्च हो। पोलार बियर की बॉडी पर बहुत मोटी चर्बी होती है और बाल होते हैं जो उसे बर्फीली ठंड से बचाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई जानवर है, कोई एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग, वो जिस वेदर में रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं, उसके अनुकूल खुद को ढाल लेते हैं, उसके रहने योग्य बना लेते हैं खुद को। इसको एडाप्टेशन कहते हैं। जानवर जिस जगह पे रहते हैं उनको हैबिटेट्स कहते हैं, यानी जहाँ उनकी रहाइश होती है, रहने की जगह होती है। हैबिटेट्स का मतलब होता है रहन सहन या यानी जीवन यापन। जिस तरह से जो जानवर या कोई इंसान रहता है, वो अपना जीवन यापन करता है। नेक्स्ट है एनिमल मूवमेंट। जानवर अपने हैबिटेट्स के हिसाब से मूव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सांप है, स्नेक। स्नेक के पैर नहीं होते, इसलिए वो अपनी पूरी बॉडी की मसल का यूज़ करके स्लाइथर यानी रेंगने का काम करता है। और रेंग के एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है अपनी बॉडी मसल्स का इस्तेमाल करके। एग्जाम्पल के लिए दूसरा है जैसे डक, बतख। बतख के पैरों में वेब्ड फीट यानी जालीदार पैर होते हैं, एक जाल जैसे, जो उन्हें पानी में ओर्स यानी चप्पू की तरह तैरने में मदद करते हैं। प्रोटेक्टिंग आवर बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, बचत और सुरक्षा। अंत में सबसे ज़रूरी बात, हमारी बायोडाइवर्सिटी खतरे में है। पेड़ों की कटाई और
पोल्यूशन के कई स्पीसीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो रही हैं। जैसे पेड़ों की कटाई की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, उसके कारण बहुत सारे स्पीसीज़, बहुत सारे जानवर हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके हैं। उसको ध्यान में रखते हुए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 में। 1973 में भारत ने टाइगर्स को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, प्रोजेक्ट टाइगर, और आज हमारे टाइगर्स की संख्या थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। सेक्रेड ग्रुप्स, हमारे देश में कई ऐसे जंगल हैं जिन्हें लोग पवित्र मानते हैं और वहाँ एक पत्ती भी तोड़ना पाप माना जाता है। ये सेक्रेड ग्रुप्स प्रकृति को बचाने का हमारा पुराना तरीका है। हमें भी अपने लेवल पर कोशिश करनी चाहिए। एक पेड़ लगाना या पानी बचाना भी बायोडायवर्सिटी की रक्षा है। धन्यवाद।